हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ दो बड़ी न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज़ की यहाँ पर हम बात करें तो पहली न्यूज़ है एक न्यू इन्वेस्टमेंट को लेकर जो कि केपीआई ग्रीन एनर्जी के द्वारा की गई है। दूसरी न्यूज़ की बात करें तो दूसरी न्यूज़ काफ़ी बेहतरीन है जो कि न्यू ऑर्डर्स को लेकर है। कंपनी को फिर से बहुत ही बढ़िया कैपेसिटी की ऑर्डर मिली है। अभी हम इन दोनों न्यूज़ को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों न्यूज़ आए हैं ये कल रात को ही आए हैं और थोड़ी-सी टाइम के प्रॉब्लम की वजह से हम डिस्कस नहीं कर पाए। हालाँकि हमने आपको कम्युनिटी टैब एंड व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ये इन्फॉर्म कर दिया था। चलो शुरू करते हैं यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ से जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट में बताई जा रही है इंटीमेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। तो देखो एक एलएलपी कंपनी है उसके अंदर केपीआई ग्रीन एनर्जी के द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई है, वो यहाँ पर बताई जा रही है। अब चलो डिटेल्स में समझते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड along with its wholly owned subsidiary MSK Park Sunbeat Private Limited acquired a stake in Miani Power Infra LLP on July 25, 2024. The company holds 99% stake in Miani Power Infra LLP through its direct capital contribution and a remaining 1% stake through its wholly owned subsidiary MSK Park Sunbeat Private Limited also via capital contribution. तो देखो ये डिटेल्स में सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। चलो समझते हैं इस चीज़ को। जो केपीआई ग्रीन एनर्जी कंपनी है ये अपने वुली ओन्ड सब्सिडरी के पार्क सनबीट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 100% स्टेक एक्वायर किए हैं मियानी पावर इंफ्रा एलएलपी के अंदर। ठीक है, 100% स्टेक एक्वायर किए गए हैं जिसमें से 99% स्टेक की बात करें तो 99% स्टेक है केपीआई ग्रीन एनर्जी की एंड बाकी के जो 1% बचे वो 1% है इसके सब्सिडरी कंपनी की जो कि है के पार्क सनबीट प्राइवेट लिमिटेड। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं एंड ये जो मतलब स्टेक एक्वायर किए गए हैं वो किए गए हैं डायरेक्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन के माध्यम से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ टारगेट एंटिटी डिटेल्स इन ब्रीफ सच एज टर्नओवर एटीसी। तो मियानी पावर इंफ्रा लिमिटेड टोटल कंट्रीब्यूशन की यहाँ पर हम बात करते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन 1 लाख की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख में 99,000 जो 99,000 रुपये हैं वो कंट्रीब्यूट किए गए हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी के द्वारा। ठीक है, बाकी के जो 1,000 रुपये बचे वो 1,000 रुपये कंट्रीब्यूट किए गए हैं एमएस के पार्क सनबीट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, जो कि सब्सिडरी कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी की। टर्नओवर यहाँ पर नील बताया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इंडस्ट्री टू विच द एंटिटी बिंग एक्वायर्ड बिलोंग्स। तो जो इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है वो यहाँ पर बताई जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है मियानी पावर इंफ्रा। एंड देखो यहाँ पर बताई जा रही है द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मियानी पावर इंफ्रा एलएलपी इज टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स विच में बी परस्यूड इन फ्यूचर। तो देखो यहाँ पर एक्विजिशन का पर्पस यहाँ पर बताया जा रहा है टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर। वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है कि फ्यूचर में मतलब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए ये एक्विजिशन किया गया है। अब यहाँ पर देखो द सप्लीमेंट्री एलएलपी एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड ऑन जुलाई 25, 2024। तो ये जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं वो कल के दिन एग्जीक्यूट हुए हैं। बाकी देखो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। एंड आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग द कंपनी होल्ड्स 100% ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का 100% जो स्टेक है वो केपी ग्रुप होल्ड कर रहा है जिसमें से 99% डायरेक्टली owned by the company itself and the remaining 1% held by MSK Park Sunbeat Private Limited, wholly owned subsidiary of the company. Therefore, Miani Power Infra LLP will become wholly owned LLP of the company. तो इस एक्विजिशन को होने के बाद जो ये कंपनी है मियानी पावर इंफ्रा एलएलपी
ये एक वुल्ली ओन्ड एलएलपी बन जाती है केपीआई ग्रीन एनर्जी की। तो ये सारी डिटेल्स आ रही हैं एक न्यू इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब चलो हम दूसरे न्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि न्यू ऑर्डर से रिलेटेड है। तो देखो, ये न्यूज भी कल रात को ही आई थी और यहाँ पर कैपेसिटी की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, कैपेसिटी काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर ऑर्डर की, 620 मेगावाट एसी कैपेसिटी। अगर हम पिछला जो ऑर्डर मिला था 200 मेगावाट के अप्रोक्स हमने डिस्कस भी किया था, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 गुना से भी ज़्यादा है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपनी को कंटिन्यूअसली ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। चलो इसे भी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट इंटीमेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ लेटर्स ऑफ इंटेंट फ्रॉम GUVNL। तो देखो, GUVNL के माध्यम से ऑर्डर मिली है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड फॉर 620 मेगावाट एसी फॉर ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर सोलर और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर मिली है। अभी चलो आगे और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन हम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो बताई जा रही है, वी विश टू इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैड पार्टिसिपेटेड इन द बिडिंग प्रोसेस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ पावर थ्रू कम्पिटिटिव bidding process for the development of solar and hybrid renewable energy projects under below 2 टेंडर्स। तो देखो, 2 टेंडर्स थे और दोनों टेंडर्स के माध्यम से कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं 620 मेगावाट की। काफ़ी अच्छी बात है। चलो इन दोनों टेंडर्स को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर टेंडर 1 और टेंडर 2 बताई जा रही है। 500 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्रोजेक्ट्स टू बी सेटअप एनीवेयर इन इंडिया विथ ग्रीन सू ऑप्शन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी अप टू 500 मेगावाट। तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है कि 500 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्रोजेक्ट्स एनीवेयर इंडिया कहीं भी सेटअप की जाएगी, जिसमें यहाँ पर ग्रीन सू ऑप्शन भी होगी, एडिशनल कैपेसिटी 500 मेगावाट की होगी। तो ये टेंडर 1 में बताई जा रही है और इसकी जो ऑक्शन हुई थी वो 15 मार्च 2024 को हुई थी। तो यहाँ पर इस टेंडर में कंपनी को क्या मिला वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद दूसरे टेंडर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है, We are delighted to share that the company emerged as a successful winner in tender 1 for a base capacity of 120 मेगावाट AC। तो जो हमने डिस्कस किया कि टेंडर 1 में जो बेस कैपेसिटी है 500 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्रोजेक्ट्स की, तो इसमें से यहाँ पर 120 मेगावाट की जो ऑर्डर है वो कंपनी को मिल पाई है, बाकी दूसरे कंपनीज को मिलते हैं। फिर यहाँ पर ग्रीन सू का भी ऑप्शन था 500 मेगावाट के लिए। अब इसमें देखो कंपनी ने क्या जीता है, एंड एज पार्ट ऑफ द ग्रीन सू ऑप्शन एक्सेप्टेड द प्रपोजल फॉर एन एडिशनल 120 मेगावाट एसी। इसमें भी 120 मेगावाट एसी अलॉन्ग विथ 10 मेगावाट एसी एडिशनल कैपेसिटी, thereby securing the cumulative capacity of 250 मेगावाट एसी अंडर ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो 250 मेगावाट कैपेसिटी की ऑर्डर कंपनी ने जीती है सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर। यहाँ पर जो बेस कैपेसिटी है वो है 120 मेगावाट की, एंड जो ग्रीन सू ऑप्शन में जो जीती है वो 120 मेगावाट इधर और फिर एडिशनली यहाँ पर 10 मेगावाट इधर। तो देखा जाए तो टोटल 250 मेगावाट यहाँ पर टेंडर 1 में कंपनी ने जीती है ऑर्डर, ठीक है। अब टेंडर 2 की यहाँ पर हम बात करते हैं। 500 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स विथ ग्रीन सू ऑप्शन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी अप टू 500 मेगावाट। फिर यहाँ पर वही चीज़ें बताई जा रही है, डेटेड फरवरी 14 2024। तो इस समय यहाँ पर ये बिडिंग हुई थी, ऑक्शन हुई थी टेंडर 2 के लिए। और यहाँ पर देखो बताई जा रही है कि इसमें जो काम है वो है 500 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट की, ठीक है। हाइब्रिड में क्या होता है कि सोलर भी होता है और विंड वगैरह भी होता है, जो कि यहाँ पर सब कुछ मिला जुला कर
प्रोजेक्ट होते हैं कंप्लीट करना, ठीक है। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट बताई जा रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हाइब्रिड प्रोजेक्ट होंगे, सोलर भी हो सकती है, विंड एनर्जी भी हो सकती है, ये सब, ठीक है। तो 500 मेगावाट की बेस कैपेसिटी है यहाँ पर, एंड ग्रीन सू ऑप्शन जो है इसमें भी एडिशनल 500 मेगावाट बताई जा रही है। अब टेंडर 2 में कंपनी ने क्या क्या जीता है वो यहाँ पर देखते हैं। We are further pleased to share that the company emerged as a successful winner in tender 2 for a base capacity of 50 मेगावाट AC। तो देखो बेस कैपेसिटी के अंदर 50 मेगावाट की ऑर्डर कंपनी ने जीती है टेंडर 2 में। एंड उसके बाद एंड एज पार्ट ऑफ द ग्रीन सू ऑप्शन एक्सेप्टेड द प्रपोजल फॉर एन एडिशनल 50 मेगावाट AC along with 270 megawatt AC additional green SU capacity, thereby securing the cumulative capacity of 370 megawatt AC grid connected hybrid renewable energy power project। तो देखो टोटल कैपेसिटी की यहाँ पर बात करें तो टेंडर 2 में कंपनी ने जीती है 370 मेगावाट, ठीक है। 370 मेगावाट AC कैपेसिटी, जिसमें से हम बेस कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 50 मेगावाट जीती है। फिर ग्रीन सू ऑप्शन के अंदर एडिशनली 50 मेगावाट और 270 मेगावाट जीती है, तो कुल मिलाकर 370 मेगावाट हो जाती है टेंडर 2 के अंदर। अब चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ों को समझते हैं। देखो यहाँ पर बताई जा रही है, वी हैव रिसीव्ड द LOIs फॉर बोथ टेंडर्स अवॉर्डिंग अस द क्यूमुलेटिव कैपेसिटी एज मेंशन्ड एबव। द पावर परचेज एग्रीमेंट with GUVNL shall be executed after obtaining the approval of the Honorable गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो देखो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की जब अप्रूवल मिल जाती है तब यहाँ पर कंपनी जो है KPI ग्रीन एनर्जी ये पावर परचेज एग्रीमेंट भी करने वाली है, करेगी GUVNL के साथ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बताई जा रही है, वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट विथ दिस कैपेसिटी एडिशंस आवर क्यूमुलेटिव पोर्टफोलियो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विल सोर टू एन इम्प्रेसिव कैपेसिटी ऑफ 2800 प्लस मेगावाट। तो इनकी जो रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है ये 2800 मेगावाट प्लस पहुंच चुकी है, आउट ऑफ विच 1432 प्लस मेगावाट इज अंडर द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट एंड 1368 प्लस मेगावाट इज अंडर द कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। 1432 मेगावाट जो है वो IPP सेगमेंट के अंडर में है और 1368 प्लस मेगावाट जो है वो CPP सेगमेंट के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी डिटेल्स में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर, तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। और उसके बाद द कंपनी शैल डेवलप द प्रोजेक्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन द RFS फॉर टेंडर 1 एंड टेंडर 2। उसके बाद यहाँ पर वेदर ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एंटिटी, तो डोमेस्टिक एंटिटी से ऑर्डर मिली है। फिर नेचर ऑफ ऑर्डर कॉमर्शियल लेटर ऑफ इंटेंट्स, एंड उसके बाद यहाँ पर देखो द एग्रीगेट ऑर्डर साइज इज यहाँ पर बताई जा रही है फॉर टेंडर 1 250 मेगावाट AC और टेंडर 2 370 मेगावाट AC, टोटल मिलाकर 620 मेगावाट AC की कैपेसिटी हो जाती है। देखा जाए तो ऑर्डर काफ़ी बेहतरीन मिली है कंपनी को, बहुत ही बढ़िया कैपेसिटी की ऑर्डर मिली है। एंड यहाँ पर जो टोटल अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी की, तो देखो 2800 मेगावाट प्लस पहुंच चुकी है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपनी काम कर रही है। अब देखो यहाँ पर जो ऑर्डर की वैल्यू है वो मेंशन्ड नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई जा रही हैं, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। 1 मेगावाट की जब कंपनीज को ऑर्डर मिलते हैं तो लगभग 4 से 5 करोड़ वहाँ पर ऑर्डर की वैल्यू होती है, उस हिसाब से यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये न्यूज आ रही है फिलहाल कंपनी से रिलेटेड। ऑर्डर की बात करें काफ़ी बेहतरीन है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी एक न्यूज आई है। तो देखा जाए तो न्यूज काफ़ी बढ़िया है, और ये जो न्यूज आई है इनकी वजह से स्टॉक के अंदर आज हम बढ़िया तेजी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।